हेलो गाइस, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 1 यानी रियल नंबर देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्टरी रहेगा और थोड़ा हम लोग क्लास 9 का रिव्यू करेंगे। क्लास 9 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 9 का थोड़ा रिव्यू करा दें आपको। क्लास 9 में हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े हैं। पहले तो बेसिक हम लोग वो सब जान चुके हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, तो फिर इंटीजर्स, फिर हम लोग रेशनल नंबर देखे थे। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में रहता है रेशनल नंबर विच कैन। ये क्लास 9 में था, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्टली पार कर रहा हूँ। क्लास 9 में था। रेशनल नंबर क्या है? P/Q के फॉर्म में रहता है। इसमें 2 कंडीशन लेकिन होने चाहिए। पहला कंडीशन कि P एंड Q आर इंटीजर्स। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशन होने चाहिए P और Q का। A number which can be expressed in the form of P/Q where 2 conditions are satisfied, P and Q are integers and Q not equal to 0। जैसे कि इसमें थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। 3/7 है जैसे, तो इसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। P और Q इंटीजर्स है, हाँ 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। दूसरा कंडीशन क्या है? नीचे वाला ये डिनोमिनेटर Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। दूसरा देखते हैं 7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7/1। तो 7 और 1 दोनों इंटीजर्स है, यस पहला कंडीशन फुलफिल है। दूसरा क्या है? 1 यानी डिनोमिनेटर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, हाँ दूसरा कंडीशन भी फुलफिल है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर। तीसरा हम देखते हैं √3/5। यहाँ हम देख रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में तो हो गया, लेकिन P और Q दोनों इंटीजर है क्या? √3 इंटीजर है और 5 इंटीजर है। 5 तो है, √3 नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं होगा। ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर्स नहीं है। तो इस टाइप से हम क्लास 9 में ये पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। आज के वीडियो में रियल नंबर के इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। थ्योरम 1 इसको कह देते हैं हम। थ्योरम 1 क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, वो मैं आपको आज बताता हूँ। थोड़ा डिटेल में चलेंगे इसको। स्टेटमेंट है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B, 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B के लिए there exist 2 unique integer Q and R such that A is equal to BQ plus R, where for any 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर A और B के लिए there exist 2 unique integers Q and R,
दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए दो और इंटीजर एग्जिस्ट करेगा यूनिक, तो ए बी अलग है तो क्यू आर अलग होगा। टू यूनिक इंटीजर क्यू आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा और b से छोटा होगा। क्या समझे? किसी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जो रहेगा r जो है b से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लें हम a और b ले लेते हैं, टू इंटीजर a इज इक्वल टू जैसे 15, 21 और 5 ले लेते हैं, यानी a है मेरा 21 और b है 5। और इन टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, हम a और b ले लिए 25 और 21 और 5। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर, टू यूनिक इंटीजर q ओवर सच दैट ये रिलेशन मेरे को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो 2105 में हम लिख दो इंटीजर लिए 2105, तो इसमें क्या है a और b, a 21 और b है 5। तो मेरा क्या है थ्योरम, क्या कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर रहेगा। तो यानी 21 इज इक्वल टू बी की जगह तो 5q प्लस आर रहेगा। तो आप बताओ 21 बराबर 5q प्लस आर रहेगा तो q का वैल्यू क्या होगा 4, 5 4 जा 20, यानी 5 इंटू 4 प्लस 1 हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरा आ गया q का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 1 आ गया यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए 2105 के लिए। तो हम यहाँ देखें कि जो r है वो b से छोटा है, जब b से छोटा ही रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। तो हम देख रहे हैं r क्या है, ये रिलेशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर से देखते हैं, दो इंटीजर है a और b, 2105 हम लिए, तो हम इस रिलेशन से लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 21 इक्वल टू 5q प्लस आर। तो हम मेरा यहाँ पे q से क्या वैल्यू आएगा, q का 4 आएगा और r का 1 आएगा, अभी ना 4 5 या 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें और ये रिलेशन भी मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, और जो है b से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो ये थ्योरम जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका यूज़ हम देखेंगे एचसीएफ निकालने में और भी बहुत चीज़ में इसका यूज़ देखेंगे। इस थ्योरम का यूज़ हम दो चीज़ में करते हैं। पहला एचसीएफ निकालने में, कैलकुलेटिंग एचसीएफ, इन कैलकुलेटिंग एचसीएफ निकालने में यूज़ करते हैं। दूसरा इसी थ्योरम का यूज़, इसी थ्योरम पे बेस है जो हम क्लास 4-3 में पढ़े हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम जो कि डिवाइजर बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लास जूनियर क्लास में 2 3 4 5 में पढ़ चुके हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये इसी थ्योरम पे बेस है, इसी थ्योरम का यूज करके ये फॉर्मूला बना है कि डिवाइजर जो होता है मेरा, इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड, और इसको कहते हैं क्वोशेंट, इसको कहते हैं डिवाइजर, और यहाँ पे जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हम देखे थे कि इसी थ्योरम से ये दोनों चीज़ इसका यूज़ होता है। पहला तो कैलकुलेटिंग एचसीएफ और दूसरा डिवीजन एल्गोरिथम बना है इसी थ्योरम से। तो आगे हम कुछ एचसीएफ देखेंगे, इसी थ्योरम से यूज से एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। दो चीज़ हम देखेंगे। पहला चीज़ तो हम देख चुके हैं वो जूनियर क्लासेस में कि डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही बना है।
दूसरा हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैलकुलेट कैसे होता है। तो मैं यहाँ स्टेप लिख देता हूँ कि क्या करना है आपको। स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये बता देते हैं। तो पहला स्टेप 1 में क्या करेंगे, मान ले दो नंबर दिया है सी डी, लेट गिवन टू नंबर सी एंड डी। सी और डी दो नंबर दिया हुआ है, तो आपको लिखना है C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या पढ़े थे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या पढ़े थे, ए और बी कोई नंबर है तो ए बराबर लिख सकते हैं हम बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो छोटा होगा बी से और बड़ा होगा 0 से, या बराबर भी हो सकता है। यही पढ़े हैं ना हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में। मान लो दो नंबर है, गिवन टू नंबर, ए और बी दो नंबर है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। यार आर जो है बी से छोटा हो 0 से बड़ा, उसी टाइप से हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लो दो नंबर सी और डी दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है, ये बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा डी से, ये ना होगा। अगर पहला बार हम ऐसा किए इफ r इज इक्वल टू 0 देन HCF इज इक्वल टू D, यानी डिवाइजर जो होगा वो HCF हो जाएगा। अगर पहली स्टेप हम ऐसे किए C बराबर डी क्यू प्लस आर लिखे, हम R देखें कि 0 आ गया तो हम कह देंगे HCF यहीं पे खत्म हो गया, HCF D में रख देंगे। अगर यहाँ पे R नहीं आया है, पहला स्टेप क्या हो गया कि अगर आर आया, अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो आर अगर पहले स्टेप में 0 आ गया तो एचसीएफ मेरा डी हो जाएगा। मान लो दो नंबर सी और डी है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, आर अगर 0 आ गया तो एचसीएफ डी हो जाएगा। ठीक, अगर आर 0 नहीं हुआ तो हम दूसरा स्टेप पे आएंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 में अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन डी एंड आर। अब डी और आर के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी डी बराबर आर क्यू प्लस कोई रिमाइंडर मान लिया कैपिटल आर, ये ना होगा। इसी टाइप से हम चलते जाएंगे। अगर यहीं पे कैपिटल आर 0 आ गया तो आर मेरा हो गया HCF। इफ R is equal to 0 then small r is equal to HCF हो गया। अगर स्मॉल r इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो फिर एक स्टेप चलेंगे r डैश और स्मॉल r के बीच में। तो वैसे ही देखेंगे, हम क्वेश्चन से देख रहे हैं तो क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन से देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन 1 है फाइंड HCF ऑफ 25 and 110। 25 और 110 का HCF निकालना है हमको। ए और बी है तो हम एक अप्लाई कर देंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 110 इज इक्वल टू 25 क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 110 इज इक्वल टू 25 गुने 4 प्लस 10। ये तो हम यहाँ पे देखें कि आर यहाँ 0 नहीं है, तो फिर अगला स्टेप में आना है मेरे को, स्टेप 2 में। स्टेप 1 हम किए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए दोनों के बीच में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आर जो है वो 0 नहीं है। तो स्टेप 2 आएंगे, अप्लाई
इक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 25 एंड 10। अब 25 और 10 के बीच में इक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी 25 इक्वल टू 10 प्लस आर, यानी क्या लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 2 प्लस 5। फिर देख रहे हैं कि आर 0 नहीं है, तो फिर एक बार आएंगे स्टेप 3 पे, यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 फिर 0 नहीं है, आर जो रिमाइंडर लास्ट में बचा वो फिर 0 नहीं है, तो फिर हम 10 और 5 के बीच में इक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अगेन अप्लाई इक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 10 एंड 5। क्या लिखेंगे हम 10 इक्वल टू 5 प्लस आर, देखिए 5 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर 0 हो गया तो मेरा 5 हो जाएगा, हेंस HCF इज इक्वल टू 5। फिर तो मैं एक बार रिवाइज करिए, फिर तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमको क्या करना था, HCF निकालना था 25 और 110 का, तो हमने अप्लाई किया इक्लिड डिवीजन लेमा। इक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A बराबर PQ प्लस आर, तो 110 बराबर 25 था फिर तो PQ प्लस आर। तो हमने कहा कि इसमें Q का वैल्यू 4 आ रहा है और R का वैल्यू 10 आ रहा है, तभी ना होगा 25 चौबीस 100 प्लस 10 110। तो हम देखें कि R ये जो आ रहा है वो 0 नहीं है, तो फिर मैं अगला स्टेप में डिवाइजर, यानी डिवाइजर और ये डिवाइजर और आर के बीच में इक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 25 इक्वल टू 10Q प्लस आर। तो फिर हम देखें कि 10 इंटू 2 प्लस आर, क्यू का वैल्यू 2 आया और आर का वैल्यू 5 आया। फिर यहाँ देख रहे हैं कि फिर 0 नहीं आया, तो फिर अगेन 10 और 5 के बीच में इक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 10 बराबर 5Q प्लस आर, तो 5 इंटू 2 प्लस 0। तो हम देख रहे हैं अगला बार 0 आ गया आर का वैल्यू, हेंस HCF जो होगा मेरा डिवाइजर हो जाता है, डिवाइजर मतलब 5 HCF हो गया ये दोनों नंबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 125 एंड 35। सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, मान लिया मेरा COD दिया है, तो D बराबर C बराबर DQ प्लस आर, A भी दिया रहता है A बराबर PQ प्लस आर। दूसरी टाइप से हम इसको लिखेंगे 125, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, बाई इक्लिड डिवीजन लेमा वी कैन राइट 125 इज इक्वल टू 35Q प्लस आर। तो यहाँ से थोड़ा सोचेंगे 35 में क्या से गुना करें प्लस आर करें तो 125 आएगा, यानी 25 इंटू 3 प्लस आर, आर में कितना है 25 में 105 प्लस 20। यहाँ हम देखें कि आर का वैल्यू 0 नहीं आया, 20 आ गया, तभी ना होगा 125 बराबर 35 इंटू 3, यानी 105 प्लस 20 125। तो हम देखें कि यहाँ आर का वैल्यू 0 नहीं आया, तो मैं एक और स्टेप अगला स्टेप पर चलते हैं। अगेन अप्लाई इक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन किसके किसके बीच में, अब आर और ये जो नंबर दिया था B, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में लगाते हैं 35 एंड 20 और 35 के बीच में फिर इक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 35 बराबर 20Q प्लस आर, यहाँ से हो जाएगा 35 बराबर 20 इंटू 1 20 प्लस 15। यहाँ से हम देख रहे हैं Q का वैल्यू 1 आ रहा है, R का वैल्यू फिर 15 आ रहा है, यानी R का वैल्यू फिर 0 नहीं हुआ। तो एक स्टेप और चलेंगे, अगेन अप्लाई इक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन, अब किसके किसके बीच में लगेगा, हमेशा डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में 20 एंड इक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा 20 इज इक्वल टू 15Q प्लस आर, क्या होगा
15 गुने 1 प्लस 5। फिर देखना है कि यहाँ आर का वैल्यू फिर 0 नहीं आ रहा। तो एक बार फिर स्टेप अगला फिर जाएंगे एक बार और। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन किसके बीच में लग गया 5 और 15 के बीच में 15 एंड 5। तब क्या लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस आर। 5 इंटू क्यू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं प्लस 0। तो यहाँ अब हम देखें कि वैल्यू आ गया आर का 0 होते हैं। एचसीएफ जो होगा क्या हो जाएगा एचसीएफ डिवाइजर होता है 5। एचसीएफ 5 आ जाएगा मेरा आंसर। तो हमने सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करें। और आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही एक क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कैसा इंटीजर है पॉजिटिव ऑड, इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यहाँ बोला कि हमको दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कैसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो हमेशा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में लेट ए इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमको ए को क्या दिखाना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में दिखाना है। क्या है लेट मान लिया कि ए इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड b is equal to 4। a is any odd positive integer and b is equal to 4। apply Euclid division lemma between a and 4 a and b। a और b के बीच में हम Euclid division lemma लगाएंगे तो क्या आएगा a is equal to bq plus r। ये तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा where r is less than b greater than equal to 0। यही ना b हम 4 लिए हैं a बराबर 4q प्लस r। तो r क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही तो हो सकता है। यानी 4 से कम 0 से बड़ा यही हो सकता है। तो एक को हम 4 तरीका से क्या क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 0 यानी 4q, a बराबर 4q प्लस 1 लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2 लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। यही तो पॉसिबल है 4 चीज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा से। क्योंकि हम b माने 4 तो a बराबर 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 यही 3 आ सकता 4 आ सकता है। अब हम देख रहे हैं पहले ही हम मान चुके क्या a इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि a इज ऑड एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो a बराबर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। ये 4q और 4q प्लस 2 तो होगा नहीं क्योंकि हम a पहले मान चुके हैं कि a पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो 4q प्लस 1 4q प्लस 3 आंसर प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमको शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा फॉर्म में रहता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम मान लिए कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b 4 है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब लगाएंगे ये दोनों के बीच
ए बराबर 4q प्लस आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो बी हम 4 माने थे, तो ए बराबर 4q प्लस आर क्या होता है, बी से छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 1 2 3 हो सकता है। तो ये पॉसिबल केस है। तो हमें पहले ही मान चुके हैं कि ये जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए 4q और 4q प्लस 2 जो है वो नहीं होगा, 4q और 4q प्लस 2 यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या क्या होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो ये प्रूव हो गया कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो रहेगा वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा। तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम अगला थ्योरम देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इफ n इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा ना वो डिविजिबल बाई 8 होगा। कोई चीज़ अगर 8 से कटता है तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे 32 8 से डिविजिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू 8 इंटू सम इंटीजर, 8 चौके 32, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा मेरा। जैसे 64 8 से डिविजिबल है तो 64 इज इक्वल टू 8 इंटू समथिंग, तो यहाँ समथिंग की जगह पे 8 आएगा तभी 64, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 56 डिविजिबल नहीं, 56 नहीं है डिविजिबल, नहीं 56 तो है, मान लेते हैं 45 नहीं है डिविजिबल, तो हम 45 को इस टाइप से लिख सकते हैं 45 इक्वल टू 8 इंटू सम इंटीजर। हाँ समथिंग तो लिख सकते हैं लेकिन सम इंटीजर नहीं लिख सकते हैं। 8 इंटू क्या लिखेंगे कि 45 आएगा, नहीं होगा। 8 इंटू 4 लिखेंगे तो 8 इंटू 5 लिखेंगे तो 8 में 40 होगा, प्लस 5 लिखना पड़ेगा रिमाइंडर। तो क्या बोल रहे हैं, कोई चीज़ अगर कोई नंबर से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं, अगर 32 8 से डिविजिबल है तो 32 इक्वल टू 8 इंटू समथिंग, यानी समथिंग सम इंटीजर। 64 अगर डिविजिबल है 8 से तो 64 इक्वल टू 8 इंटू सम इंटीजर। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, क्या बोला, अगर n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस टाइप का रहता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वी हैव प्रूव्ड दैट ऑड पॉजिटिव इंटीजर is are in फॉर्म, कौन सा फॉर्म में था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इस फॉर्म में था। हम अभी जस्ट पीछे इसको प्रूव कर चुके हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में था। तो हमको अब दिखाना है कि अगर कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है n, तो उसका स्क्वायर और -1 डिविजिबल होगा 8 से। तो मान लें हम प्रूव कर चुके हैं कि n जो है, मान लें ऑड पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नंबर रहेगा n, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में लिखा जा सकता है। तो अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, n स्क्वायर, केस 1 इसमें लेते हैं फर्स्ट वाला, तो n स्क्वायर -1 कितना होगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। n पॉजिटिव इंटीजर है, n ही को तो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे प्रूफ कि इस फॉर्म में रहता है n, और इस फॉर्म में जब n नेगेटिव ऑड रहता है, ऑड पॉजिटिव, तो इस फॉर्म में रहता है या इस फॉर्म में रहता है। तो वही n स्क्वायर, n यहाँ भी ऑड पॉजिटिव है तो n स्क्वायर -1 क्या होगा, 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 16q स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab यानी 8q प्लस 1 -1। इससे आगे हम चलते हैं, ये 1 से 1 कट जाएगा, इसमें हम 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 8q कॉमन लेंगे, ये 8 ही कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कि हमको दिखाना है कि 8 से डिविजिबल है। तो हम कैसे दिखाएंगे, मान लो 32 से 8 से डिविजिबल, तो 32 बराबर 8 इंटू समथिंग, वही 8 से यहाँ भी हमको डिविजिबल दिखाना है तो 8 इंटू समथिंग हम अंदर में कर दे रहे हैं।
क्या होगा 2q² प्लस q, यही ना होगा। तो इससे प्रूव हो रहा है कि ये जो है अगर n ऑड है, ऑड पॉजिटिव, n² माइनस 1 हम किए हैं तो हम देख रहे हैं कि 8 इंटू समथिंग आ रहा है, यानी डिविजिबल बाई 8 आ रहा है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि n अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको शो करना है कि n² माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। तो हमने प्रूव कर चुका है पिछले क्वेश्चन में कि अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में रहेगा। तो n² माइनस 1 जो होगा अगर हम निकालेंगे तो ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो हमको इससे पता चल रहा है कि n जो है ये जो है डिविजिबल है 8 से। दूसरा केस लेते हैं, जब n 4q प्लस 3 हो डिवाइड तो n² माइनस 1 कितना होगा 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 16q² प्लस 24q प्लस 9 माइनस 1। ये क्या होगा आगे, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 16q² प्लस 24q प्लस 8, ये आया। इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, इसमें हम 8 कॉमन लेते हैं तो क्या आया 2q² प्लस 3q प्लस 1। हम देख रहे हैं 8 इंटू समथिंग आ गया मेरा, हेंस डिविजिबल बाय 8 इंटू समथिंग आ गया मेरा। तो यहाँ से पता चला कि n² माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है, यहाँ से भी पता चला। तो हमको हेंस प्रूव हो गया कि अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n² माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ मैंने शो कर दिया दोनों केस में, ये केस में भी ये केस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।